हेलो स्टूडेंट्स, आपके प्रिज्म चैप्टर के न्यूमेरिकल है। उसमें देखिए फर्स्ट है आपका, यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो। ठीक है, ये क्या दिया है, आई की वैल्यू दी है हमें, 45 डिग्री दी है। ठीक है, तो यह विचलित 15 डिग्री पर विचलित हो जाती है। यहाँ डेल की वैल्यू दी है हमें 15 डिग्री। कांच वायु के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। एन हमसे इसमें एन नहीं, इसमें हमसे सी पूछा है, क्रांतिक कोण पूछा है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए देखिए आगे किया है सॉल्व। देखिए इसमें ये क्या है, हमें डेल एम की वैल्यू दी है हमें 15 और आई की वैल्यू हमें दी है 45 डिग्री। सी हमसे इसमें क्रांतिक कोण पूछा है। विचलन कोण का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर होता है। तो हमें क्या है, इसमें आई और डेल की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर इज इक्वल टू आई माइनस डेल हो गया। आई की वैल्यू 45 है और डेल की वैल्यू 15 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू 13 डिग्री आ गई। 30 डिग्री आ गई, मतलब एन इजिकल टू कितना होता है, स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ पर आई और आर की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2। ठीक है, हमें निकालना है क्रांतिक कोण सी निकालना है, जो कि इससे निकालते हैं एन इज इक्वल टू 1/sin सी। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n। एन की वैल्यू हमारे पास है, अभी निकाली है हमने √2, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। √2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 45 की वैल्यू होती है, जो यहाँ लिखी है हमने। तो ये साइन से साइन हट जाएगा, ऐसे नहीं काटते हैं, सिर्फ हमने इसमें दिखा दिया है साइन से साइन यहाँ से हट जाएगा। तो सी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर आ जाएगा 45। ये देखिए साइन सी बराबर साइन 45, तो ये सी बराबर हो जाएगा साइन 45। ये हमारा क्रांतिक कोण है। नेक्स्ट वाला है आपका प्रिज्म। एक प्रिज्म के पदार्थ का वतनांक √2 है एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अधिकतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अधिकतम विचलन कोण। क्या किया, हमें एन की वैल्यू ये दी है और हमें प्रिज्म का कोण ए भी दिया है। ठीक है, हमसे अधिकतम विचलन कोण डेल एम पूछा है, आपतन कोण ए पूछा है, अपवर्तन कोण पूछा है तथा निर्गत कोण पूछा है। ठीक है, आई भी पूछा है हमसे और निर्गत कोण भी पूछा है। तो आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ए हमें दिया है, एन भी हमें दिया है, आई पूछा है, डेल पूछा है, आर हमसे पूछा है और निर्गत कोण भी पूछा है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और साइन a/2 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू √2 है और ए की वैल्यू 60 दी है और डेल एम की भी वैल्यू हमें शायद दी है या पूछी है हमसे, डेल एम की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, दी नहीं है, हाँ, तो इसमें से यहाँ से हमारे पास डेल एम की वैल्यू निकल सकती है। साइन 60/2 कितना हो गया, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर से कितना जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इधर आगे, ये यहाँ पर साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2। ठीक है, इधर कितना हो गया, √2 साइन 30, यहाँ पर नीचे अपॉन में क्या आ रहा था, साइन 30 आ रहा था। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, ये हमने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। ये देखिए यहाँ पर हमने रख भी दिया साइन 45, तो यहाँ से ये साइन और ये साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में हुआ था अभी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, इस 45 के बराबर हो जाएगी, यही लिखा है हमने। इस 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा। फिर ये क्या 90, ये क्या है 60, क्या इधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से डेल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, साइन डेल एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। ठीक है, ये न्यूनतम विचलन कोण के माना गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमसे आई पूछा है, आई इक्वल टू हम जानते हैं ए प्लस डेल एम अपॉन 2 होता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू पुट कर दी और डेल एम की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 30 डिग्री, अपॉन में 2 है, ये कितना हो गया 90 हो गया। 90 अपॉन 2 कितना हो गया, 45 हो गया। आर इज इक्वल टू हम जानते हैं ए अपॉन 2 होता है, ए हमें दिया है 60।
ठीक है, ऊपर दिया था हमें 60, तो ये अपॉन 2 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। और निर्गत कोण बराबर होता है आपतन कोण के। ठीक है, तो आपतन कोण हमारा कितना है, ये 45 है, तो निर्गत कोण भी कितना होगा हमारा 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक प्रकाश किरण का अपवर्तनांक √2 है। ठीक है, अपवर्तनांक में √2 दिए है, प्रिज्म से अल्पतम न्यूनतम विचरण कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो, मतलब I कह रहे हैं 2R हो, तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण A निकालना है एम के, और N हमें दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये I हमें दिया है 2R है, आपतन कोण जो है क्या अपवर्तित किरण के 2 गुने के बराबर है, n हमें √2 दिया है, ये हमसे इसमें पूछा है। स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन I अपॉन साइन R होता है। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2R है, ये हमने पुट कर दी, और n की वैल्यू क्या है √2 है, और इधर कितना है अपॉन में साइन R है, तो ये साइन 2R, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन R और कॉस R। ठीक है, और अपॉन में कितना है हमारे पास साइन आर है, तो ये साइन आर से साइन आर कट जाएगा, और ये 2 जो है ये इस वाले 2 के अपॉन में पहुंच जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 1/√2 हो जाएगा, और इधर कितना है कॉस आर है, कॉस आर में कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है 2 इजकल टू, ये 2 क्या है इसके अपॉन में पहुँच गया, तो इससे सॉल्व किया तो 1/√2 आ गया। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, तो आर इजकल टू कितना आ गया हमारा 45 आ गया। हमसे पूछा है ए की वैल्यू, ए इजकल टू होता है 2R। ठीक है, आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी पदार्थ में लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के आवर्तनांक। ठीक है, इन तीनों रंग के आवर्तनांक ये दिए हैं। ठीक है, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता याद कीजिए। हमसे वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा याद करनी है। ओमेगा का फॉर्मूला अभी हमने पीछे भी करवाया था इससे पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। बैंगनी रंग का आवर्तनांक माइनस लाल रंग का आवर्तनांक अपॉन में आएगा येलो रंग का आवर्तनांक -1। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास दी है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तीनों वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन कर दी, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.175। ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है।